Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Today we will study about modernist writer Virginia Woolf. She was born in the year 1882 and died in the year 1941. It means her lifespan was 59 years. She was 20th century modern novelist, historian, writer, biographer, essayist, publisher and critic. Her full name was Adelina Virginia Stephen and she was popular for Stream of Consciousness. Stream of Consciousness is a continuous flow of thoughts, feelings and memories of a protagonist. Her father was Leslie Stephen and he was the son of William Thackeray and he was also a editor of Dictionary of National Biography. और उनकी जो मदर थी वो कई सारे प्री रेफलाइट पेंटर्स के लिए एज ए मॉडल सर्व करती थी। तो वर्जीनिया वुल्फ की शादी लियोनार्ड वुल्फ के साथ हुई थी और दोनों ने मिलकर एक होगार्थ प्रेस का सेटअप किया था 1917 में। तो इनके जो घर का नेम था होगार्थ, तो इसी के नेम पर इन्होंने होगार्थ प्रेस का नेम रखा था और इसमें वर्जीनिया वुल्फ और उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनके वर्क्स जो थे पब्लिश होते थे और जो फर्स्ट पब्लिश वर्क हुआ था वो था 2 स्टोरीज एंड शी वॉज वन ऑफ द 8 चिल्ड्रन एंड उनकी जो सिस्टर थी उसका नेम था वैनेसा वेल जो कि एक पेंटर थी एंड 1895 में जब वो 13 ईयर्स एज की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसकी हाफ सिस्टर की भी डेथ हो गई और 1905 में उसके फादर की भी डेथ हो गई और उसको जो उसका हाफ ब्रदर था उसके द्वारा वो अब्यूज्ड भी की गई। शी वॉज सेक्सुअली मोलेस्टेड बाय हर हाफ ब्रदर। तो उसकी जो बायोग्राफी थी रोजर फ्राई उसको भी बहुत कोल्ड रिस्पांस मिला था, उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। तो इन सारी चीज़ों ने मिलके एक मेजर स्ट्रोक किया उसको एंड शी सफ़र फ्रॉम मेंटल सिकनेस जिसको कि बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की पर उसके ये सुसाइड अटैम्प्ट जो थे ये फेल रहे। तो उसने 1944 में अपने पॉकेट में काफ़ी सारे रॉक्स भर लिए, बहुत सारे पत्थर भर लिए और ख़ुद को रिवर ओस में डुबाकर सुसाइड कर लिया। जब वो ब्लूम्सबरी में शिफ्ट हो गई थी तो वहाँ पे उसने ब्लूम्सबरी ग्रुप बनाया था जिसके मेंबर्स थे वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड, एम फोस्टर, लिटन स्टाचे एंड लियोनार्ड वुल्फ जो कि एसेइस्ट और नॉन फिक्शन राइटर थे, वेनेसा वेल जो कि उनकी सिस्टर और पेंटर थी, रोजर फ्राई जो कि आर्ट क्रिटिक और पेंटर थे। और लियोनार्ड वुल्फ और वर्जीनिया वुल्फ ने एक पब्लिशिंग हाउस बनाया था होगार्थ प्रिंटिंग हाउस जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है और वर्जीनिया वुल्फ का निक नेम था गॉट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हर मेजर वर्क्स। तो उन्होंने कुछ बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और डायरीज भी लिखी थी। सबसे पहले हम उनकी बायोग्राफीज देखते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने लिखी थी ऑरलैंडो जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी, दैन फ्लश 1933 एंड रोजर फ्राई 1940। नेक्स्ट उन्होंने कुछ ऑटोबायोग्राफीज एंड डायरीज लिखी। फर्स्ट थी अ राइटर्स डायरी, मोमेंट ऑफ बीइंग, द डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ जो कि 1915 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं उनके ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। तो फर्स्ट है उनका रेमिनिसेंस जो कि ऑटोबायोग्राफी थी जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में और अपनी लॉस्ट मदर के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है 22 हाइड पार्क गेट। तो इसमें उसने बताया है कि जब वो हाइड पार्क गेट में रह रही थी तब वो 6 ईयर ओल्ड थी तो किस तरह से वो अपने हाफ ब्रदर के द्वारा सेक्सुअली मोलेस्ट की गई इसके बारे में उसने इसमें बताया है। नेक्स्ट है अ स्केच ऑफ द पास्ट, देन अ रूम ऑफ वंस रूम एंड 3 गाइनियर्स जो कि एक नॉवल प्ले है। अब हम उनके नॉवेल्स देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उनके नॉवेल्स। द वेज आउट जो कि 1915 में पब्लिश हुआ, नाइट एंड डे 1922, द जेकब्स रूम 1922, मिसेस डैलोवे 1925, टू द लाइट हाउस 1927, ऑरलैंडो अ बायोग्राफर 1928, द वेव्स 1921, इट इज़ सॉलिलोक्वी ऑफ 6 कैरेक्टर्स, द ईयर्स 1936 एंड बिटवीन द एक्ट। नेक्स्ट उन्होंने एक प्ले लिखा था द फ्रेश वाटर जो कि एक कॉमेडी है और 1976 में पब्लिश हुआ था ये।
अब हम उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल देखते हैं मिसेस डैलोवे। तो उनके जो ज़्यादातर नावल थे उसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ किया था, तो इस नावल में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ हुआ है और इस नावल को उन्होंने कहा है फीमेल यूलाइसिस। और ये नॉवल डिपिक्ट करता है एक दिन की स्टोरी जो कि मॉर्निंग से नाइट जो मिसेस क्लैरिसा डैलोवे अपने माइंड में सोच रही है उसकी लाइफ के बारे में, जो कि एक हाई सोसाइटी वीमेन है और वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और जो कुछ पार्टी में हुआ उसके बारे में वो अपने माइंड में जो जो सोच रही है उसके बारे में ये नॉवल डिपिक्ट करता है। और उसके हस्बैंड का नेम है रिचर्ड डैलोवे जो कि पार्लियामेंट का मेंबर है और उसकी डॉटर है एलिजाबेथ। और मिसेस डैलोवे की शादी से पहले एक पीटर वेलिश नाम का करैक्टर है जिसने उसको कई बार प्रपोज किया था, पर जो डैलोवे थी वो लव करती थी एक लड़की से जिसका नेम था सैली सेटन। तो इसमें एक तरह से लेस्बियन थीम भी है। तो इसमें एक और करैक्टर है सेप्टिमस वैरन स्मिथ जिसने कि वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था और अब वो सफ़र कर रहा है हेलुसिनेशन से जो कि एक मेंटल सिकनेस है। तो वो विंडो से कूद के सुसाइड कर लेता है। तो मिसेस डैलोवे को वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था 2 वर्क से इंस्पायर्ड होके जो कि उसने खुद ही लिखे थे। फर्स्ट था मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट एंड सेकंड था द प्राइम मिनिस्टर जो कि अनफिनिश्ड था। नेक्स्ट नॉवल है उनका टू द लाइट हाउस। ये भी उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है और इस नॉवल को 3 पार्ट्स में लिखा गया था जिसके नेम है द विंडो, टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस। और ये नॉवल रामसे फैमिली के अराउंड घूमता है और इस नॉवल में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है। और इस नॉवल को वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि ये मेरा बेस्ट वर्क है, इजीली द बेस्ट ऑफ माय वर्क। और ये नॉवल सिंबलाइज करता है परमानेंस ऑफ द हार्ट ऑफ चेंज। तो इसमें जो लाइट हाउस है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो इसके सभी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं पर जो लाइट हाउस है वो परमानेंट रहता है। नेक्स्ट है सेलिब्रेट लाइफ इन द हार्ट ऑफ डेथ एंड ऑर्डर ऑफ द हार्ट ऑफ क्वास। तो इसमें बताया गया है कि जैसे समुंदर है उसमें बहुत सारे क्वास आते हैं, जैसे उसमें वेव्स उठती हैं, पर जो समुंदर है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, वो एक जगह पे स्टिल रहता है। नेक्स्ट नॉवल है उनका द वेज आउट जो कि उनका फर्स्ट नॉवल था और इसमें जर्नी दिखाई गई है, वेज दिखाई गई है जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो शिप में जर्नी कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। और इसमें प्रोटेगोनिस्ट है रशेल विंड्रेस और जो मिसेस डैलोवे का करैक्टर है वो सबसे पहले इसी नॉवल में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और बाद में इस पे एक अलग से नॉवल लिख दिया गया। नेक्स्ट नॉवल है उनका जेकब्स रूम जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। द वेज आउट फर्स्ट नॉवल था उनका और जेकब्स रूम फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। इसमें जो जेकब है वो इनडायरेक्ट करैक्टर है क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो नरेटर बता रहा है पर वो एक्चुअल में इस नॉवल में दिखाया ही नहीं गया। तो उसका जो रूम है उसमें जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो नरेटर है वो डिस्कस कर रहा है, तो उसी से हम जेकब के करैक्टर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट नॉवल है उनका ऑरलैंडो अ बायोग्राफी। ये उन्होंने इंस्पायर्ड होकर लिखा था फैमिली हिस्ट्री ऑफ वीटा सैकविल वेस्ट से। तो जो वीटा सैकविल वेस्ट था वो एक तरह से वर्जीनिया वुल्फ का लवर ही था। इसमें जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो है शेल। तो इसमें बताया गया है पोइट के एडवेंचर के बारे में जो कि अपने सेक्स को चेंज करता है मैन से वीमेन में और फिर वो हिस्ट्री के कई सारे लिटरेरी फिगर से मिलता है और उसके जो 300 इयर्स की जर्नी बताई गई है फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू 1928। नेक्स्ट नॉवल है उनका वेव्स। ये एक एक्सपेरिमेंटल नॉवल है और इसमें सोलिलुकी बताई गई है दैट इज स्पोकन बाय 6 कैरेक्टर्स। सोलिलुकी मीन्स जो कैरेक्टर होता है वो स्टेज पर आकर जोर से अपना नरेशन देता है, जो अपनी बात कहता है और सामने कोई भी हेयरर नहीं होता, जैसे कि सामने कोई हेयरर हो ही ना और वो अपनी खुद की बात ही कह रहा होता है। तो इसमें 6 कैरेक्टर्स की सोलिलुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं उनके नॉन फिक्शन वर्क्स। मॉडर्न फिक्शन, द कॉमन रीडर, ऑन बीइंग थर्ड, अ रूम ऑफ वंस ऑन, ग्रीन नाइट एंड रेनबो, प्रोफेशन फॉर वीमेन एंड 3 गाइनर्स। और ये जो 3 गाइनर्स है ये अ रूम ऑफ वंस ऑन का ही सीक्वल है।
अब उनका जो वर्क है अ रूम ऑफ वंस ऑन, इसमें उन्होंने बताया था दैट वीमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ऑन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन, कि अगर एक वीमन को फिक्शन लिखना है या उसको राइटर बनना है तो उसके पास पैसा होना चाहिए और अपना खुद का एक रूम होना चाहिए। तो इस ऐसे में उन्होंने बताया था कि जो वीमेन है उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कुछ वीमेंस राइटर की हिस्ट्री को बिल्ड किया था लाइक जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर, एफ्रा बेन, जॉर्ज इलियट, एन फिंच एंड काउंटेस ऑफ विंचेल्सिया। और नेक्स्ट थीम था द फोर मैरिज, इसमें उन्होंने 4 वीमेन जो पावरफुल वीमेंस थी उनके बारे में भी बताया था। दैट इज़ जूडिथ शेक्सपियर, मैरी सैटन, मैरी कार्मिकाइल एंड मैरी बीटन। तो ये वर्जीनिया वुल्फ का फर्स्ट फीमेल टेक्स्ट था। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।